सबसे पहले क्या पूछा, प्राकृत संख्याएं। तो प्राकृत संख्याएं हमारी क्या है, 1 से लेके अनंत तक, 9 तक नहीं, 1 से 9 तक तो हमारे अंक हैं, 1 से 9 तक अंक हैं, और इन्हीं अंकों से हम संख्या बनाते हैं, है ना। तो ये तो हमारे, अगर हमने 1 2 3 और केवल 9 तक लिखा, यानी कि ये हमारे क्या है, अंक। और इनसे अगर हम मिला दें, हमने 2 को मिला दिया, 3 को मिला दिया, ये दोनों मिल करके संख्या हो गई। ये सब तो आप लोगों को मालूम है, ठीक है ना। अब हमने पूछा प्राकृत संख्याएं कितनी क्या है। तो जो प्राकृत संख्याएं हैं, इसमें 1 से जो बताया वो सही बताया, लेकिन प्राकृत संख्या हमारी कोई अंतिम नहीं है। प्राकृत संख्या कोई अंतिम नहीं है। 1 से लेके 1 2 3 फिर आप आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हमने संख्या पूछी ना कि अंक। 9 तक तो हमारे अंक होते हैं वो, ठीक है। अब इसके आगे 11 12 अप टू कितनी भी बड़ी हो सकती है, इसको हम क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या, ठीक है। अब अगर इसी में हमने क्या किया, ये आपकी प्राकृत संख्याएं हो गई, ठीक है, ठीक। लेकिन अगर हमने 0 भी मिला दिया तो ये कौन सी संख्याएं हो जाएंगी, आगे आप लिखते चले जाइए, बहुत सारी संख्या। तो 0 मतलब 0 विद नेचुरल नंबर का होल नंबर, मतलब प्राकृत संख्याएं। तो आपका क्या हो जाएगा, ये कौन सी संख्याएं हो जाएंगी, पूर्ण संख्या, ठीक है ना। और अब इसके बाद हम इसमें निगेटिव भी मिला लें, मतलब आपने ये पढ़ा होगा कि ये ऐसे जब होता है तो पॉजिटिव निगेटिव, अगर हम आगे बढ़ते हैं तो पॉजिटिव धनात्मक, और पीछे जाते हैं तो उतने कदम ऋणात्मक, होता है कि नहीं। और वैसे भी आप देखिए, पूर्व दिशा धनात्मक और पश्चिम दिशा ऋणात्मक, उसके जस्ट अपोजिट, ऊपर धनात्मक नीचे ऋणात्मक, 4 तरफ से काउंट करते हैं तो ये बीच का जो हमारा होता है ये 0 पॉइंट होता है, ठीक है। इसको आप क्वाड्रेंट के उससे भी समझ सकते हैं, और भी बहुत सारा है जिसके थ्रू आपको समझ में आ सकता है। लेकिन यहाँ पे हम बेसिक चीज बता रहे हैं कि ये हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है, इधर की तरफ जब हम जाते हैं, ठीक है, तो हमारा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक। इसी तरह जब हम ऊपर जाते हैं तो ये पॉजिटिव होता है, और इधर हम चलते हैं तो नेगेटिव होता है, ऋणात्मक होता है, और इधर नीचे जाते हैं तो भी ऋणात्मक होता है, ठीक है ना। धनात्मक ऋणात्मक सब लोग जानते हैं ना। yes, अब इन्हीं के साथ अब 0 से जो छोटी संख्या होगी, 0 से छोटी कोई संख्या होगी, कौन सी होगी, कोई बता सकता है। माइनस। 0 से छोटी संख्याएं अब माइनस की चलेंगी। जैसे ये इधर धनात्मक चल रही थी, अब इधर क्या होगा, अब माइनस। जैसे ये बीच में 0 है तो इधर -1 -2 -3 -4 अप टू बहुत ज्यादा जाएंगी इधर भी, और इसी तरह से इधर आएगा 1 2 3 4। तो ये जो पॉजिटिव और निगेटिव संख्या विद 0 मिला करके हम चलते हैं, तो ये हमारी कौन सी संख्याएं होती हैं, इनको हम बोलते हैं पूर्णांक। पूर्णांक क्या बोलते हैं, पूर्णांक, या हम कहें इनको इंग्लिश में बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इंटीजर्स। क्या बोलते हैं, इंटीजर्स। तो ये आपका इंटीजर्स का समान है जो मैंने निकाला है। अब देखिए, इतना आपको समझ में आ गया। अब देखिए, इसको लूडो की तरह आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपकी मैथ्स किट में था, ये 4 तरह के पासे हैं आपके। अब इनको हम कैसे कर सकते हैं, इसमें निगेटिव भी है ना, पूर्णांक का है ना ये, तो निगेटिव है। आपने ये इतनी सारी, इसको आप लोग कई लोग मिलके भी खेल सकते हैं, और 2 लोग मिलके, मान लो अभी हम लोग 2 लोग मिलके खेलते हैं, ठीक है। तो हम 2 लोग खेल रहे हैं। आपका क्या नाम बेटा, राखी, ठीक है। हम लोग खेल रहे हैं, हमने ये जो 0 है ना, 0 पर हमने अपनी गोटी रख दी एक हरी, और आपने अपनी गोटी रख ली पीली,
ठीक है, ये दो पास से, एक आप नीला ले लें और एक ये लाल ले लें, ठीक है। अब हमने इसमें ये बना लिया कि हमारा जो इस पे अंक आएगा वो धनात्मक वाला माना जाएगा और इस पे जो अंक आएगा लाल पासे पर वो क्या माना जाएगा, ऋणात्मक। उसमें से उतना आपको घटा देना है, ठीक है। अब देखिए, जैसे हमने अपनी पहली चाल चली, ठीक। अब मेरे में क्या आया, 5 और 5, तो ये हमने कहा था ये धनात्मक है, ये ऋणात्मक है। तो पहले हमने अपनी गोटी उठाई और हम कितना चले, 1 2 3 4 5, यहाँ 5 चले। लेकिन दूसरी चीज़ हमको क्या मिली है, फिर 5, और ये क्या है, ऋणात्मक। तो ऋणात्मक मतलब हम पीछे की ओर आएंगे, कम करेंगे ना अपने को। तो फिर हमने शुरुआत करी 1 2 3 4 5, हम कहाँ पहुँच गए, फिर 0 पर पहुँच गए। अब आप चलिए, क्या आएगा, 1 5 और 1, ये आपका धनात्मक है ना। 1 2 3 4 5 आप आए, लेकिन ऋणात्मक वाला आपका कितना है, 1, तो 1 अंक आप पीछे आ गए। फिर भी आप बराबर चल रहे हैं। अब देखिए, थोड़ा सा हम करके बता देंगे, फिर आप लोग करते रहना, है ना। देखिए, हमने डाला, अब हमारे में क्या आया, धनात्मक 5, ऋणात्मक 2। हम चले 5, हम यहाँ आएंगे, और 1 2 हम कितने पे रह गए, 3 पे। अब आप फिर से चलिए, क्या आया, 3 और 1। अब आप यहाँ पे थे, है ना, तो 1 2 3, 3 बढ़े और फिर 1 आपका कम हो गया, पहुँच गए ना। अब हम अपना करते हैं, ये देखिए हमारा आया 3 और 1, मतलब हम भी आपका पीछा ही कर रहे हैं। 1 2 3 हमने आपको पीठ के पहले पहुंचाया 0 पर, ठीक। और उसके बाद 1 हम पीछे हो गए, 5 पे आ गए। अब आप चलिए, 4 4, तो आप फिर 0 पे ही रहेंगी। समझ में आ रहा ना, 4 बढ़ेंगी, 4 ही पीछे हो जाएंगी। अब देखिए 3 और 2 हम चलेंगे, 1 2 3, 3 हम आए 8 पर और फिर पीछे जाएंगे 1 2। सबको समझ में आ रहा है ना? यस मैम। ये इन्होंने चला 5 और 4, ये 5 पे पहुंची और 4 पीछे हो गई, यानी 1 पे आ गई। इसमें बहुत देर तक आप गेम कर सकते हैं और 3-4 लोग खेलेंगे तो वो जीतेंगे। अब हमारा 4 और 1 आया, 1 2 3 4 और 1 हम पीछे हो गए, 4 2। तो देखिए अब आप बढ़ाइए, पहले 4 बढ़ाइए और फिर 2 पीछे करिए। सबको समझ में आ रहा है ना? yes, अब सब लोग खेल लेंगे। yes, आपका जोड़ घटाना और आपको मजा भी आएगा, लूडो की तरह खेलेंगे और आपको ये पता चलेगा कि हमको इतने में से इतना घटा देना है या जोड़ देना है। मान लीजिए इसमें 0 आ जाता है और इसी में संख्या आती है तो हमें केवल उतना बढ़ा देना है, 0 नहीं होना है। सबको समझ में आ गया ना? yes, ठीक है, तो ये आप लोग इंटीजर्स का गेम इसको आराम से खेलिएगा लूडो की तरह, ठीक। मजा आया?